हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकड़ पिस्सी। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। मध्य प्रदेश की नदियां जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं एमपीपीएससी के और व्यापम के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख लेते हैं आज की वीडियो में मध्य प्रदेश की नदियां। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद एक टॉपिक पर वीडियो आ रही है ये। तो आज की वीडियो स्टार्ट करें हम। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। ओके दोस्तों, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में नदियों की। तो अगर दुनिया में बात करी जाए कि किस देश में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं, तो आंसर होगा भारत। और भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ बहती हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में भारत की सबसे अधिक नदियां बहती हैं, जिसमें से नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा, सोन आदि प्रमुख हैं। यानी कि नर्मदा, सोन, ताप्ती, बेतवा, चंबल, ये सारी नदियां हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये सारी की सारी नदियां प्रमुख तौर पर मध्य प्रदेश की नदियां हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मध्य प्रदेश को नदियों का मायका? क्योंकि मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं वे मध्य प्रदेश से बाहर जाती हैं, यानी कि अन्य राज्यों में जाती है। अन्य राज्य की कोई भी नदी मध्य प्रदेश में प्रवेश नहीं करती है। इस कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, तो बात करी जाएगी सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित मैकाल पर्वतमाला के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अनूपपुर जिले में मैकाल पर्वतमाला के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात में खंभात की खाड़ी में ये गिरती है। तो पश्चिम की ओर ये नदी बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में दो नदी प्रमुख रूप से, नर्मदा और ताप्ती, ये पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, और बाकी सारी नदियाँ अलग अलग दिशाओं में ये बहती हैं। नर्मदा की कुल लंबाई की बात करी जाए तो 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और राज्य में यानी कि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077। ठीक है, यह राज्य की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी होने के कारण इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करी जाए तो शक्कर, हिरन, बनास, चंद्रशेखर, तवा, कानर, बन्ना, तेंदोरी, मान, उरी, हथनी, बन्नार, बजर, सेब, देव, गोई, गंजार आदि नदियाँ इसकी प्रमुख नदी हैं, सहायक नदी हैं इसकी। ठीक है, चलिए अगली नदी के बारे में बात करी जाए। अगली नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बारे में अगर बात करी जाएगी तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नगर के पास से निकलती है। यानी कि बैतूल में मुल्ताई नगर के पास से ये निकलती है। ये नदी पूर्व से पश्चिम में बहते हुए, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, खंभात की खाड़ी में ये गिरती है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। कितनी? 724 किलोमीटर। ताप्ती की प्रमुख सहायक नदियों की बात करी जाएगी तो बोरी, गिन्ना, पूर्वा, पांजरा, सिबा, बाघुड़ आदि इसकी सहायक नदी हैं। ठीक है, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी ये दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हैं। ठीक है, अब बात करी जाए कि बेतवा नदी। बेतवा नदी की अगर बात करी जाए तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है और मध्य प्रदेश से उत्तर में प्रवेश करने के बाद, यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यह हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है, यानी कि यमुना की सहायक नदी के रूप में काम करती है। ठीक है, कुल लंबाई इसकी 380 किलोमीटर। बेतवा नदी का प्राचीन नाम बेत्रवर्ता नदी है। सिंध, बीना और दसान नदी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, चंबल के बारे में अगर बात करी जाए तो चंबल नदी प्रमुख नदी है मध्य प्रदेश की। चंबल नदी इंदौर जिले में स्थित जानपाव नामक पहाड़ी से निकलती है। यह यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की। नर्मदा नदी को प्राचीन काल में चमरावती भी कहा जाता था। इसकी प्रमुख नदियों में बात करी जाए तो काली सिंध, पार्वती और बनास। ठीक है, नर्मदा नदी चंबल नदी की बात करी जाए तो यमुना नदी की ये सहायक नदी है। ठीक है, चंबल के किनारे अगर बसे हुए नगरों की बात करी जाए तो मुरैना इसमें प्रमुख हो जाता है। ठीक है, मुरैना क्योंकि बागियों का गढ़ कहा जाता है। ठीक है,
सोन नदी की अगर बात करी जाए तो सोन नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ियों में स्थित सोन कुंड से निकलती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में बहती हुई पटना के समीप दानापुरी के पास गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, ये सोन नदी वही वाली नदी है जिसमें बिहार में छठ की पूजा होती है। ठीक है, सोन नदी की कुल लंबाई की बात करी जाए तो 780 किलोमीटर। डॉन्स नदी के बारे में अगर बात करी जाए तो डॉन्स नदी है आपकी मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से ये निकलती है। उत्तर प्रदेश में सिरसा नामक स्थान पर गंगा में ये मिल जाती है। बेलन इसकी सहायक नदी है। ठीक है, छिपरा के बारे में बात करी जाए तो छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन। उज्जैन ठीक है, उज्जैन महाकालेश्वर नगरी जिसको कहा जाता है, महाकाल की नगरी कहा जाता है। और छिपरा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित काकड़ी बड़ी नामक पहाड़ी से निकलती है। छिपरा नदी चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, छिपरा किसकी है? चंबल की सहायक नदी। खान और खंबीर छिपरा की सहायक नदियां हैं। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। खान नदी के किनारे इंदौर शहर बसा हुआ है जो मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी है। केन नदी के बारे में बात करी जाएगी अगर तो केन नदी मध्य प्रदेश की जबलपुर जिले के कटनी नामक स्थान से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है जिसकी लंबाई है 160 किलोमीटर। काली सिंध की बात करी जाए तो देवास के समीप बागली नामक गांव से निकलती है। राजस्थान में चंबल नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, तवा नदी के बारे में अगर बात करेंगे तो तवा नदी है आपकी मध्य प्रदेश में कालीभीत पहाड़ियों से निकलती है, नर्मदा की सहायक नदी है। और तवा नदी की प्रमुख नदियों में देनवा, मालिनी, सुक्तवा आदि है। वैनगंगा के बारे में बात करी जाए तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित परसबाड़ा पठार से निकलती है। वैनगंगा और बरदा नदी के संगम स्थल को क्या कहते हैं? प्राणदिता कहते हैं। सिंध नदी मध्य प्रदेश के गुना जिले में सिरोंस के निकट से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में इटावा के पास चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, कुमारी नदी इसकी प्रमुख नदी है। कूनू नदी के बारे में बात करी जाए तो कूनू नदी मध्य प्रदेश में सीपरी पठार से निकलती है। यह चंबल की सहायक नदी है जिसकी कुल लंबाई 180 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये नदियाँ देखी हमने। अब नदियों के बाद अगला टॉपिक जल्दी लाया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।